सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 157। दो शेर इस जीव के पीछे पड़े हैं, एक काल दूसरा मन। जब तक ये दोनों न मारे जावेंगे तब तक परमार्थ नहीं बनेगा, और सिवाय संत सद्गुरु के इनका मारने वाला और कोई नहीं है। इस वास्ते जो कोई संत सद्गुरु की शरण लेगा वही इन पर फतह पावेगा और वही पार जावेगा। वचन 158। जो सद्गुरु के मंगता हैं उनकी मान प्रतिष्ठा नहीं जाती है, क्योंकि सब सद्गुरु के मंगता हैं। ऐसा रचना में कोई नहीं है जो सद्गुरु का मंगता ना होवे, और जिनको सद्गुरु से मांगने में लाज और शर्म है वो काल के रूबरू दीन होंगे और उसके दंड उठावेंगे। बड़भागी वही हैं जो सद्गुरु के मंगता हैं। वचन 159। वेद और पुराण का जिनको निश्चय है वो कहते हैं कि लव मात्र के सत्संग से जीव के पाप दूर हो जाते हैं। फिर संतों के सत्संग के फल का क्या वर्णन किया जावे कि जिसकी महिमा वेद और पुराण भी नहीं कह सकते। जिनको संतों का सत्संग प्राप्त है तो इसमें कुछ शक नहीं है कि उनके दिन भर के पाप तो जरूर साफ होते होंगे। ये फल तो उनको हासिल होगा जो साधारण तौर पर नित्य सत्संग में आते हैं और वचन सुनते हैं, और जो कि संतों का निश्चय रखते हैं और सद्गुरु वक्त से प्रीत करते हैं, उसके फल का तो कुछ वर्णन नहीं हो सकता। वचन 160। संतों की जो स्तुति करता है या निंदा करता है दोनों का उद्धार होगा, पर जो सेवक होकर निंदा करेगा उसका अकाज होगा, उसकी निंदा की बर्दाश्त नहीं है। वचन 161। फायदा अंतर के सुनने और मानने से होता है, बाहर के कहने और सुनने वालों के वचन में असर नहीं होता, क्योंकि बहुत से पंडित और भेख पोथियां पढ़ाते और सुनाते हैं पर जरा भी असर उनके दिल में नहीं दिखता। वचन 162। जब तक सद्गुरु की दया ना होगी तब तक जीव को निश्चय नहीं आवेगा, और जिसको सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत है उसी को दया पात्र समझना चाहिए। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार और कुटुंबियों को सद्गुरु के चरणों में निश्चय आ जावे। ये चाह तो बुरी नहीं है, पर इतना समझना चाहिए कि जब तक सद्गुरु दया दृष्टि न फरमावेंगे तब तक प्रीत और प्रतीत आनी मुश्किल है। ये बात सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब वे चाहेंगे एक छिन में प्रीत और प्रतीत बख्श देंगे और संसार के जाल से निकाल लेवेंगे। वचन 163। संतों के सत्संगी को मरते वक्त तकलीफ नहीं होती, बल्कि और सूरता आ जाती है, क्योंकि वो पहले से मौत को याद रखता है और संसार में कारज मात्र बरतता है। उसकी संसार की जड़ पहले से कटी हुई है। जैसे कटे हुए दरख्त की हरियाली चंद रोज की है, इसी तरह संतों के सत्संगी का संसारी व्यवहार समझना चाहिए। वचन 164। संतों का सत्संग करना बहुत मुश्किल है। किसी का ये हाल है कि सत्संग करते हैं और फिर नहीं करते, यानी बैठे वचन सुनते नजर आते हैं पर मानने के वास्ते नहीं सुनते। फिर उनको सत्संग क्या फायदा करेगा। सुनना और समझना उनका ही दुरुस्त है जिनके हृदय में असर होता है और उसके मुआफिक थोड़ा या बहुत बर्ताव भी है। वचन 165। ग्रंथों में सब जगह थोड़ा या बहुत रौला पड़ा रहता है। कहीं एक बात का खंडन और कहीं मंडन किया है। जीव किसको माने और किसको ना माने। इस वास्ते जब तक सद्गुरु पूरे ना मिलें, जीव की ताकत नहीं कि इस बात का निर्णय कर सके।
ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सद्गुरु हैं, ये उनसे मिलेगा और किसी से नहीं हाथ लग सकता है। वचन 166। साध वही है जिसने सब आश्रय छोड़कर एक सद्गुरु का आसरा साध लिया है और सब संतों का मूल मत जो शब्द है उसको दृढ़ कर पकड़ा है, और जिस काम में कि गुरु भक्ति में कसर पड़े उसको नहीं करता है। इस वास्ते वही गुरु भक्त है और वही साध है। वचन 167। जिनको शौक परमार्थ और खौफ 84 का है वही सद्गुरु से प्रीत करेंगे और प्रतीत भी सद्गुरु की उन्हीं को आवेगी। और जो पर्चा चाहते हैं और बिना पर्चे प्रतीत नहीं करते वो परमार्थी नहीं हैं। उनको सद्गुरु पर भाव नहीं आवेगा और पर्चा देकर प्रतीत कराने की मौज नहीं है, क्योंकि पर्चे की प्रतीत का भरोसा नहीं है। प्रतीत उन्हीं की सच्ची है जिनको सद्गुरु के दर्शन और वचन प्यारे लगते हैं और बिना उनके दिल को चैन नहीं आता। ऐसे जो जीव हैं वो पर्चा भी देखते हैं, और जो निरे पर्चे और करामात के गाहक हैं उनको पर्चा दिखाने की मौज नहीं है। वचन 168। सिवाय शब्द के और कोई रास्ता इस जीव को अपने मुकाम में पहुंचाने का नहीं है, और जो और रास्ते हैं वो काल के रास्ते हैं। शब्द हरेक के घट में मौजूद है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। जो नहीं सुनते हैं वो अंत में दुख सहेंगे। बाहर के गाने बजाने से ये बात हासिल ना होगी, और ज्यादा मार उन पर पड़ेगी जो संतों के घर में हैं और फिर शब्द का खोज नहीं करते। वचन 169। पंडितों ने अपनी कदर यूं खोई कि जीवों को तीर्थ और मूरत में लगाया, और जो संतों ने अपना मत वेद और शास्त्र से न्यारा कहा, पर पंडित और भेख ने उसकी कदर ना जानी और जीवों को भरमा दिया और अपनी कदर खोई। अब संत प्रकट ये कहते हैं कि तीर्थ करने वाले और शास्त्र पढ़ने वाले और मूर्ति के पूजने वाले सब 84 में चले जाते हैं, और संत दया करके समझाते हैं कि कर्म भर्म छोड़कर सद्गुरु वक्त का खोज करके उनकी शरण लो, और कोई उपाय 84 से बचने का नहीं है। जब चाहो तब करो, पर जब करोगे तब यही जतन करना पड़ेगा। बिना इसके 84 से बचाव नहीं हो सकता है, चाहे मानो चाहे ना मानो। वचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, वचन 118, इलाहाबाद, 25 अगस्त 1933। काया के कूजे से छुटकारा। शब्द मरकज, केंद्र, मध्य आदि भंडार है। संतों ने जिसको शब्द कहा है वो ये शब्द नहीं है जो वायु द्वारा हमको सुनाई देता है और जिससे हमको श्रवण का ज्ञान होता है। वो शब्द रचना की जान है। प्राण अपने अपने घाट की जान की धार है, और जहां तक श्वास और भास शरीर में जाता है उसकी चौहद्दी कायम होती है। पैरों के पोरुओं तक को, बल्कि जिंदा नाखून तक को त्वचा का ज्ञान है। गो त्वचा का ज्ञान कमतर दर्जे का ज्ञान है, लेकिन वो भी इतना तीक्ष्ण होता है कि थोड़ी दूर से ही उंगली हिलाने पर लड़कपन और जवानी में गुदगुदी मालूम होने लगती है। बुढ़ापे में ये एहसास भी कम होता जाता है। खोलड़ी मोटी होती जाती है और शरीर जर्जर होकर मृत्यु हो जाती है। तमाम संसार और हमारे शरीर में धारें
तार तार काम कर रही हैं। शरीर तारों का मुट्ठा है, नसाजाल तार ही तो हैं। अगर ऐसा न होता तो वायरलेस के जरिए से खबर कैसे आ सकती थी? प्राण वायु है, प्राण वायु ही हैं। इसीलिए आयुर्वेद में वायु की बड़ी महिमा की है। उसको बाहर की वायु से नहीं मिलाना चाहिए। शब्द नूर की धार, प्रकाश की धार, हर्ष की धार और चैतन्य की धार है। हकीकत में मालिक प्रेम रूप है और जैसा कि पहले एक रोज बयान किया जा चुका है, ये सब उसके खवास हैं। कोई शक्ति जब काम करने को होती है तो उसका प्रथम ज़हूर शब्द है। शब्द के इजहार से पहले मालिक अनामी है और वो स्थिर है, बल्कि स्थिरता का सिंध है। यहां तो सिंध स्थिर है नहीं, वो अत्यंत चैतन्यता और आनंद का भंडार है। उसमें कोई चेष्टा नहीं है। अगर चेष्टा ही कहा जावे तो ज्ञान चेष्टा है। उसमें अपनी कोई गरज नहीं है, वो परिपूर्ण है। गरज तो वहां होती है जहां कोई कमी हो। तमाम रचना और सुरतों के उद्धार के लिए जो चेष्टा हुई वही मौज है। उसी से शब्द प्रकट हुआ और उसी की धुन से रचना हुई। उसी से दयाल देश और तमाम पुरुषों का ज़हूर हुआ। दयाल देश में धार अंतर्मुख है। एक पॉइंट यानी दर्जे पर पहुंचकर धार का रुख बहिर्मुख हुआ है। वहीं से काल और माया पैदा हुए। उन्होंने नीचे के लोकों की रचना की, लेकिन वो चैतन्य नहीं पैदा कर सकते। उसका तो बीज सुरत रूप उनको सत्य पुरुष से मिला है। सब सुरतें सत्य पुरुष की अंश हैं। वो समर्थ पुरुष है और खुद सुरतें भी समर्थ हैं। इस शरीर के भांडे में आने से पहले ज्योत के सन्मुख शून्य समाधि में जीव ठहरता है और तीसरे तिल पर बैठकर रचना बतौर सल्तनत के करता है। फिर संस्कार और इच्छा के अनुसार नीचे इस तिमिर मंडल में आता है और उस पर तिमिर छाता जाता है। यहाँ का सामान्य चैतन्य भी चैतन्यता से भरा हुआ है। अगर उसमें इस कदर चैतन्यता न होती तो शरीर धारण कर लेने पर भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अनाम से नामवान और रूपवान रचना हुई है। रचना में 3 बड़े मंडल हैं। हर मंडल के इजहार से पहले अनाम है, उसी से नीचे नाम और रूप का इजहार हुआ है। खुलासा ये है कि श्वास और भास को उलटकर इस शरीर की जान में पिलावे और वहां से उस शब्द की धार को जो ऊपर से आ रही है पकड़कर उसके भंडार यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में ले जावे तो अजर अमर पद हासिल होकर अमर आनंद को प्राप्त हो। ये रीत संत मत की है। बिला इसके काया के कूजे से सुरत का छुटकारा नहीं हो सकता। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छोटे न कूजा। वचन 119, इलाहाबाद, 31 अगस्त 1933। संतों का मत और रीत। मत शब्द है, रीत भक्ति है, ज्ञान विज्ञान। हर एक चक्र, कंवल या पदम को जिस शक्ति ने रचा है और वहां प्रथम ठेका लिया है वो शब्द है। पिंड में चक्र हैं, ब्रह्मांड में कंवल और दयाल देश में पदम हैं। चक्र, कंवल या पदम के केंद्र यानी मध्य में शक्ति का भंडार है और उससे धार रवां होकर मंडल बंधा है। भंडार में जो शक्ति ख्वाह शब्द है वो नाम है और उसकी जिस धार ने रवां होकर मंडल बांधा है
वो उसकी धुन है। इस तरह मंडल दर मंडल रचना हुई है। धुन और नाम को भक्ति व प्रेम पूर्वक सुरत द्वारा पकड़कर आदि भंडार में पहुंच सकते हैं। सिवाय इसके और कोई रीत रची ही नहीं गई है। जो ज्ञान बुद्धि व निर्णय से मन के द्वारा हासिल होता है वो संपूर्ण नहीं और उसका नाश है। उनमें ज्ञाता बनिस्बत ज्ञेय के विशेष ताकत वाला होता है, लेकिन मालिक का ज्ञान इस तरह हासिल नहीं हो सकता। ये कुछ मालिक से बढ़कर नहीं है। ज्ञानियों ने जो ज्ञान ब्रह्मपद तक का हासिल किया वो बुद्धि व निर्णय द्वारा मन के जरिए से अपनी शक्ति बढ़ा बढ़ाकर ज्ञान हासिल करते गए और होते होते ब्रह्म पद में पहुंचकर उन्होंने अपने को ब्रह्म में इस तौर से लय कर दिया जैसे नून की कंकड़ी डली पानी में घुल जाती है। वो वहां अपनी अनानियत यानी जुदा गाना व्यक्ति कायम नहीं रख सके। न उनको ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और न वो उसके ज्ञान में शरीक हो सके। इसके बरखिलाफ संतों ने जिस ज्ञान का वर्णन फरमाया है वो विज्ञान है और वो भक्ति व प्रेम द्वारा हासिल होता है। मालिक खुद प्रेम रूप है। उसमें मालिक अपनी तरफ से अपने भक्त को अपने ज्ञान की दात करता है। इस तौर पर पुरुष का ज्ञान प्राप्त होता है और इसका सुरत आपा कायम रहता है। मन आपा पहले ही जायल हो जाता है। सुरत का निरत अंग वहां तक साथ रहता है जहां तक सुरत पुरुष में अपने सुरत आपे सहित प्रेमरत न हो जावे। फिर सुरत निरत का भेद नहीं रहता। यही रीत और मत संतों का है। मत शब्द है, रीत भक्ति है।